ये जो दो बिल्डिंग है आपको दिख रही है ऊपर, यहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। कोई मिल गया का जो स्कूल था ना जहाँ पे अपना ऋतिक रोशन पढ़ता था, वहाँ की। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह एक बेहतरीन पर्वतीय स्थल है जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे नैनी झील के नाम से जाना जाता है, जो एक आँख के आकार की झील है। तो नैनी मतलब आँख, ताल मतलब झील, इसीलिए इस शहर को नैनीताल के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, जिसकी वजह से नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। नैनीताल में पूरे वर्ष एक सुखद जलवायु होती है, जिसे एंजॉय करने पर्यटक बहुत दूर से आते हैं और यहाँ आकर उनका वापस जाने का मन ही नहीं करता है। नैनीताल में देखने के लिए सिर्फ पहाड़, झीलें और आकर्षक व्यूज ही नहीं हैं, बल्कि नैनीताल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है, जहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड काफ़ी धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा आगे तक बताएंगे और पूरे नैनीताल का आपको वर्चुअल टूर कराएंगे, जिससे आप कभी नैनीताल आएँ तो आपकी जर्नी और भी खूबसूरत हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए, नैनीताल पहुंचकर कहां रुका जाए, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं नैनीताल में, कहां कहां घूमा जाए, कौन सा मंथ सबसे बेस्ट होता है नैनीताल में जाने के लिए, और पूरे नैनीताल को कवर करने के लिए कितने दिन पर्याप्त हैं, और इस पूरे ट्रिप में आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा हो सकता है, क्या बजट होने वाला है। तो इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को ये जानकर कि नैनीताल पहुंचा कैसे जाए। तो दोस्तों, नैनीताल पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का पड़ेगा, जहां से नैनीताल की दूरी 70 किलोमीटर के आसपास की है। आप वहां से कैब लेकर के नैनीताल पहुंच सकते हैं। कैब आपसे वहां से 2000 to 2200 चार्ज कर लेगा। और अगर आप शेयरिंग कैब से आना चाहते हैं तो आपको पर व्यक्ति 350 से 400 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आप बात करें रेलवे परिवहन की, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का पड़ेगा, जहां से नैनीताल की दूरी 36 किलोमीटर के आसपास की है। यहाँ से भी आपको शेयरिंग बेसिस पे कैब मिल जाएंगी, जो आपसे 200 तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप पूरी कैब बुक करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से 1200 रुपये में आपको नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। या अगर आप अपने ट्रिप को बजट में रखना चाहते हैं तो काठगोदाम से नैनीताल के लिए बसेस चलती हैं। आप वहां से 80 से 100 रुपये में बस में नैनीताल पहुंच सकते हैं। रेलवे परिवहन के बाद अगर आप सड़क परिवहन से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको कई सारी बसेस नैनीताल के लिए मिल जाएंगी। आप वहाँ से डायरेक्ट नैनीताल आ सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप खुद की गाड़ी, रेंटेड कैब, टैक्सी वगैरह लेकर भी सड़क परिवहन से सीधा नैनीताल पहुंच सकते हैं। अगर आप सीएनजी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपको हल्द्वानी तक सीएनजी आराम से मिल जाएगी। हम अगर अपनी बात करें तो हम लोग 5 लोग थे जो गाड़ी से दिल्ली से नैनीताल पहुंचे थे। नैनीताल पहुंचकर अगला सवाल उठता है कि यहाँ पर स्टे कहाँ किया जाए। नैनीताल पहुंचते ही आपको सबसे पहले नैनी झील दिखेगी। इसके एक छोर पर है तल्लीताल और एक छोर पर है मल्लीताल। तल्लीताल से जैसे ही आप माल रोड में एंट्री करोगे, वहां पर आपको 110 रुपए का टोल देना होगा अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो। और बस अड्डा भी तल्लीताल की तरफ ही है। और अगर आप मल्लीताल की तरफ से आ रहे हैं तो आपको कोई टोल नहीं देना होगा गाड़ी का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना रूम माल रोड में कहीं पर भी ले सकते हैं। हमारा रूम यहाँ पर होटल पर्यटक के अंदर था, जो ऐसा था। हालांकि ये होटल थोड़ा ऊपर चल के था। हमें ये रूम 1800 रुपये का पड़ा था 5 जनों के लिए, और यहाँ से व्यू बेहद शानदार था। तो आप जल्दी से फ्रेशन अप होइए और फिर निकल जाइए नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले आप नीचे उतरकर बोटिंग कर सकते हैं। नैनी झील में बोटिंग का अपना अलग ही आनंद है। एक अलग सुकून, एक अलग शांत वातावरण में बोटिंग करना आपको काफ़ी ज़्यादा मनमोहित करेगा। यहाँ बोटिंग के चार्ज है 320 और 430 रुपये। 320 में आधा चक्कर और 430 में पूरा चक्कर। मैक्सिमम जने बोट पर 3 जने ही बैठ सकते हैं। बोटिंग करने के बाद आप फिर से जा सकते हैं नैनीताल एक्सप्लोर करने। जैसा मैंने पहले बोला कि नैनीताल में
मल्लीताल और तल्लीताल 2 छोर हैं। तो एक दिन आप मल्लीताल की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर कर लीजिए और दूसरे दिन तल्लीताल की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर कर लीजिए। हमने पहले दिन में मल्लीताल की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करी। तो हम सबसे पहले पहुँचे माँ नैना देवी मंदिर। माँ नैना देवी मंदिर के जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मार्केट दिखेगा, जहाँ पर काफ़ी सस्ते में ओवरकोट, जैकेट्स, स्वेटर्स आदि इत्यादि सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक गुरुद्वारा दिखेगा, गुरुद्वारा सभा सिंह। आप चाहे तो यहाँ भी माथा टेक सकते हैं। और इसके अपोजिट में आपको एक जामा मस्जिद दिखेगी, जिसकी एंट्री पर ही अरबियन इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। आप चाहे तो मस्जिद में भी जा सकते हैं। फिर आप यहाँ से पहुँच सकते हैं माँ नैना देवी के मंदिर, जो कि नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब यहाँ पर माता की आंख गिरी थी और इसीलिए ये झील आंख रूपी है, या कह सकते हैं नैनी झील या नैनीताल है, और इस वजह से भी इस जगह का नाम नैनीताल रखा गया है। इस मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर काफी भव्य और बेहतरीन बनाया हुआ है। मंदिर परिसर में माता के मंदिर के बराबर में भैरव जी का भी मंदिर है। आप चाहें तो इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर परिसर में अंदर घुसते ही हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। आप चाहें तो वहाँ पर भी हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर दशावतार मंदिर है। यहाँ पर विष्णु जी के 10 के 10 अवतारों को मूर्ति स्थापित किया गया है। आप इनके भी दर्शन करें। ऊपर से मंदिर का व्यू और लेक का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। मंदिर पूरा कवर करने के बाद अब आती है बारी कि नैनीताल घूमा कैसे जाए। ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो पूरा नैनीताल घूमने के लिए आप यहाँ पर बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जो आपको 500 to 600 की आराम से यहाँ पर मिल जाएगी। माल रोड पर ही बाइक रेंटेड का ऑफिस है। आप चाहें तो यहाँ से रेंटेड बाइक ले सकते हैं। अगर आप स्कूटी लेते हैं तो आपके लिए 300 to 400 का पेट्रोल सफिशिएंट है पूरा नैनीताल कवर करने के लिए। या अगर आप बाइक रेंट पर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आपको 800 से 1000 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको पहले दिन मल्लीताल और दूसरे दिन तल्लीताल की लोकेशंस साइट सीइंग आराम से करवा देंगी। तो आप चाहें तो वैसे भी नैनीताल घूम सकते हैं। माँ नैना देवी के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट। तो ये चाहे तो आप रोप वे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसका प्राइस है 360 रुपीज़। ये माल रोड पर ही आपको रोप वे की सुविधा प्रोवाइड की गई है। या आप चाहें तो अपनी स्कूटी से या गाड़ी से भी स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंचकर आप देखेंगे यहाँ से हिमालयन रेंज, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे, पूरा वैली पॉइंट। यहाँ पर दुकानें भी हैं, आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक पीछे की तरफ एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ पर कई तरह के आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जिसका प्राइस अकॉर्डिंगली है। आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट से जैसे आप थोड़ा ऊपर चलेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा हिमालयन व्यू पॉइंट या हिमालयन दर्शन पॉइंट, जहाँ से पूरी बर्फ से ढकी पूरी की पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। हम जब गए थे तो उस दिन मौसम खराब था, जिसकी वजह से पूरी रेंज नहीं दिखी थी। इस दिन मौसम साफ होता है, यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। आप इस पॉइंट को भी ज़रूर देखें। हिमालयन दर्शन के बाद आप जा सकते हैं नैना पीक पर, या जिसको चाइना पीक भी कहते हैं, जो कि नैनीताल का हाईएस्ट पीक है। जब आप हिमालय दर्शन से नैना पीक की तरफ जा रहे होंगे तो आपको वहाँ पर एक ऐसा व्यू पॉइंट दिखेगा जहाँ से नैनी झील आम के शेप की दिखती है। आप इस पॉइंट पर पहुंचकर भी इस नज़ारे को कैप्चर कर सकते हैं। फिर आप चले जाइए नैनी पीक पर। नैनी पीक पर जहां तक आपकी गाड़ी जाती है, उससे ऊपर आपको करीबन 3 से 3.25 किलोमीटर तक का ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ का ट्रैक करके आप जब ऊपर पहुँचेंगे तो वो ट्रैक आपको वर्थ लगेगा। बेहतरीन वैली व्यूज़ और बेहतरीन पहाड़ों के दृश्य दिखते हैं नैना पीक से। आप यहाँ से नज़ारे लीजिए और यहाँ से नीचे उतर कर आ जाइए और यहाँ से पहुँच जाइए केव गार्डन पर, जिसे इको केव गार्डन भी कहते हैं। इस गार्डन का टिकट प्राइस है 100 रुपीज़ पर हेड और इसकी टाइमिंग है 10 से 6 बजे तक। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई देगा, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से एनिमेटेड पेड़ बनाया गया है। हार्दिक स्वागत है। आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। इस केव गार्डन में आपको बहुत सारी केव दिखेंगे, जो कि नेचुरल केव्स हैं। पैंथर केव,
टाइगर केव, फ्लाइंग फॉक्स केव, रैट केव, पर्क्यूपाइन केव आदि इत्यादि। माना जाता है इन केव्स में पहले टाइगर और पैंथर आकर बैठा करते थे। आप इन केव में थोड़ा सावधानी बरतना क्योंकि काफ़ी संकरी हैं ये केव्स, तो अपना सिर और बॉडी बचाकर चलना। यहाँ पर आपको कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी, जैसे एयर साइकिलिंग। आप चाहे तो एयर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम वेट 85 kg है। जिसका वेट 85 kg प्लस है वो यहाँ पर एयर साइकिलिंग नहीं कर सकते। और बच्चों के लिए यहाँ पर कई सारे स्विंग्स और झूले हैं, तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो इको केव गार्डन को आप एक्सप्लोर करने के बाद जा सकते हैं यहाँ से लवर्स पॉइंट पर, जहाँ से सीनिक व्यू काफ़ी बेहतरीन दिखता है। आप यहाँ शाम पर पहुँचें, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। इसके ही 10-20 मीटर दूर है सुसाइड पॉइंट। आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर एक क्लिफ है और वहाँ से व्यू बेहतरीन आता है। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी सीनिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ से सीनिक व्यू देखने के बाद आप जा सकते हैं 12 पत्थर, जहाँ पर एक ऐसी केव है जिसमें से इतनी ठंडी हवा आती है जो एसी को भी मात देती है, इसलिए इसको एसी केव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस प्राकृतिक एसी को भी ज़रूर देखें। अगर आपके पास आज के दिन में और थोड़ा समय बचता है तो आप वुडलैंड वाटरफॉल जा सकते हैं। तो वुडलैंड वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद आप आ सकते हैं माल रोड, और शाम को आप माल रोड की चहल पहल देख सकते हैं। शाम को काफ़ी अच्छा खासा नज़ारा हो जाता है माल रोड का यहाँ पर। फिर आप चाहे तो माल रोड पर अपना डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर डोमिनोज, सबवे और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चांदनी चौक रेस्टोरेंट में भी डिनर कर सकते हैं। तो इस तरह डे 1 एंड करने के बाद आप डे 2 को उठिए और मल्ली ताल एक्सप्लोर करने के बाद चले जाइए तल्ली ताल एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले आप जा सकते हैं यहाँ पर ज़ू, जो कि सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ पर हेड है। और अगर आपको ज़ू, बोटेनिकल गार्डन और वुडलैंड वाटरफॉल तीनों का टिकट एक साथ चाहिए तो यहाँ पर 180 में आपको तीनों का टिकट मिल जाएगा। फिर आप अंदर जाइए और ज़ू को एक्सप्लोर कीजिए। ज़ू को एक्सप्लोर करने के बाद आप वहाँ से जा सकते हैं राजभवन गवर्नर हाउस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाया हुआ है, जहाँ पर आज भी यहाँ के गवर्नर रहते हैं। इसका एंट्री प्राइस है 50 रुपीज़। आप यहाँ से 50 रुपये की टिकट लीजिए और अंदर जाइए। आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक ड्रीम हाउस है, जो कि हर किसी का ड्रीम होता है। बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक गाइड भी मिलता है जो गवर्नर हाउस के बारे में बताते हैं। आप जैसे अंदर जाएंगे तो बताएंगे पूरी दीवार यहाँ पर दाल की बनी हुई है और कई सारी एंटिक चीज़ों के बारे में वो आपको बताएंगे। आज भी कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग या प्रधानमंत्री कभी नैनीताल आते हैं तो यहाँ पर ही रुकते हैं। तो सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाने देते, बस बाहर से ही गवर्नर हाउस दिखाते हैं। यहाँ पर सामने एक गोल्फ कोर्स भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई मिल गया कि शूटिंग हुई थी। जो स्पेसशिप नीचे उतरी थी वो यहीं पर उतरी थी। तो राजभवन एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हनुमान जी का एक बेहतरीन मंदिर है। काफ़ी भव्य और बड़ी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर हनुमान जी की। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े माता के मंदिर, महादेव के मंदिर, यशोदा माँ और कृष्ण के मंदिर आदि इत्यादि मंदिर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर नीम करौली बाबा और मौनी माता का भी एक मंदिर बनाया गया है, जो पूरा रूम सिर्फ उन्हीं को ही डेडिकेटेड है। तो इस भव्य मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं टिफिन टॉप, जिसे डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। डोरोथी एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थी जो यहाँ पर आकर पेंटिंग किया करती थी, जिनका एक प्लेन एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था, जिनकी याद में सेना अधिकारी कर्नल JP कैडेट ने इस जगह का नाम डोरोथी सीट रख दिया था। और लोग यहाँ पर दोपहर में अपना टिफिन लाकर भोजन करा करते थे, जिसकी वजह से इसको आजकल टिफिन टॉप भी कहते हैं। टिफिन टॉप का ट्रैक आपको 4 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा, या आप चाहें तो यहाँ से घोड़े की सुविधा भी है, आप वो भी ले सकते हैं, जिनका प्राइस 600 रुपये है। ये ट्रैक थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद बहुत वर्थ लगता है ये ट्रैक। यहाँ से पूरा सीनिक व्यू एकदम बेहतरीन दिखाई देता है। नैना पीक के बाद ये हाईएस्ट पीक है नैनीताल का। यहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। टिफिन टॉप एक्सप्लोर करने के बाद आप अगर वुडलैंड वाटरफॉल नहीं हुआ है तो आप वुडलैंड वाटरफॉल जा सकते हैं। वहाँ से आप नीचे आइए माल रोड में, और माल रोड में साइड में एक सर्विस रोड टाइप बनाई गई है, जिसे ठंडी सड़क भी कहते हैं। आप यहाँ पर शाम को वॉक करते हुए काफ़ी अपना शांत वातावरण में मेंटल पीस पा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये तो थी नैनीताल के अंदर की सारी टूरिस्ट प्लेसेस।
अगर आप आउटस्कर्ट्स में नैनीताल के जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट डे उठकर आउटस्कर्ट्स की प्लेस विजिट कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है भीमताल, जो कि काफ़ी सुंदर ताल है। यहाँ पर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करने को भी मिलेंगी। फिर आप यहाँ से नौकुचिया ताल जा सकते हैं, जो एक और काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। जब आप नौकुचिया ताल के रास्ते में जा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक भक्ति धाम दिखेगा, जहाँ पर हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है और माता वैष्णो देवी का मंदिर है। आप चाहें तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं और फिर आप नौकुचिया ताल पहुँच सकते हैं। वहाँ पर आप अगेन बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप यहाँ चाहें तो जिपलाइन भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 1200 रुपीज़ है। और आप चाहें तो यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 1500 रुपीज़ है। नौकुचिया ताल से आप जा सकते हैं 7 ताल, जहाँ पर 7 झीलों का पानी आता है। 7 ताल के बाद आप जा सकते हैं कैंची धाम नीम करौली बाबा आश्रम, जहाँ नीम करौली बाबा का मंदिर भी है। तो नीम करौली बाबा कैसे पहुँचे, कैसे दर्शन करें, कहाँ रुकें, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां से जाकर वो चेक कर सकते हैं। या चाहे तो आप जा सकते हैं मुक्तेश्वर धाम भी, आप वहां पर जाकर भी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो यहाँ से जिम कॉर्बेट भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सारी की सारी नैनीताल की और उसके आसपास की सारी टूरिस्ट प्लेसेस। तो दोस्तों अब बात करते हैं आइटेनरी की। आपकी आइटेनरी कैसे बने? तो आप डे 1 में मल्लीताल की चीज़ें कवर कर लीजिए, जैसे आप बोटिंग कर लीजिए, नैना देवी मंदिर कर लीजिए, स्नो व्यू पॉइंट कर लीजिए, हिमालय दर्शन कर लीजिए, नैना पीक कर लीजिए, फिर केव गार्डन कर लीजिए, 12 पत्थर, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और वुडलैंड वाटरफॉल कवर कर लीजिए। फिर आप डे 2 में तल्लीताल की चीज़ें कवर कर लीजिए, जैसे जू हो गया, राजभवन हो गया। उसके बाद आप हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, फिर टिफिन टॉप जा सकते हैं। और अगर आप 3 दिन के लिए ट्रिप करने आए हैं तो आप डे 3 पर आउटस्कर्ट जा सकते हैं, भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, कैंची धाम या मुक्तेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो आप अपने डेज के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, अगर आप 3 दिन के लिए आ रहे हैं या 2 दिन के लिए। तो दोस्तों ये तो थी पूरी आइटेनरी। अब बात करते हैं बजट की, कि इन सब चीज़ों में आपका कितना खर्चा हो सकता है। बजट में सबसे पहला आता है स्टे का। स्टे में आपको यहाँ पर माल रोड में होटल थोड़े महंगे मिल सकते हैं, जिनका प्राइस 1200 रुपये से 2000 के बीच में हो सकता है अगर आप 2 जने आते हैं। तो अगर आप माल रोड से थोड़ा सा पहले ही होटल ले लें तो आपको वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, जो 800 से 1200 की रेंज में आपको वहाँ पर होटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लेक व्यू के लिए ही होटल चाहिए तो माल रोड में लें, वो बेस्ट रहेगा सीनिक व्यू के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग मेन नैनीताल से 17-18 किलोमीटर दूरी पर की जाती है, जो आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। वह आपको थोड़ा कॉस्टलियर पड़ सकता है। स्टे के बाद नेक्स्ट है फूड आपको नैनीताल में थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर आपको पर मील का 200 to 250 के अप्रॉक्स पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं और अगर आप 3 दिन का प्लान कर रहे हैं तो आपका अकॉर्डिंगली चार्ज लगेगा। स्कूटी यहाँ पर आपको पर डे 500 to 600 में मिल जाएगी। अगर आप आउटस्कर्ट भी कवर करना चाहते हैं तो आपका हार्डली 600 to 700 का पेट्रोल लगेगा। और अगर आप सिर्फ नैनीताल की ही जगह कवर करना चाहते हैं, 2 ही दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आपका 400 to 500 का ही पेट्रोल लगेगा। तो मैं मान के चलता हूँ आपका 1500 होटल का, 1000 रुपीज़ आपका मील का और 1500 स्कूटी प्लस पेट्रोल का। ये तब जब आप 2 दिन का प्लान कर रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 2 जने तो आएंगे ही, तो आपको पर हेड 2000 रुपीज़ पड़ जाएगा ये ट्रिप। ये सिर्फ नैनीताल का खर्चा है। इस बजट के बाद अब बात करते हैं सबसे बेस्ट टाइम नैनीताल आने का। वैसे तो पूरे साल यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, सभी टाइम सही है नैनीताल आने का, लेकिन मार्च से लेकर जुलाई तक जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब लोग नैनीताल आ जाते हैं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और ये समय ही काफ़ी बेस्ट माना जाता है नैनीताल घूमने के लिए, क्योंकि मौसम भी साफ़ हो जाता है और पूरी बर्फ़ से ढकी हिमालयन रेंज भी आपको दिख जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने नैनीताल की सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। अगर कुछ चीज़ छूट गई हो मुझसे तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा पसंद आई। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप है पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।